हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। अब हम आज के वीडियो में करेंगे डेसिमल यूनिट का नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.2। सो यहाँ पे आपको पढ़ना है कि डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन को डेसिमल में। तो फ्रैक्शन हमें पता है, जब हम एक नंबर को इस तरीके से लिखते हैं तो वो हमारा फ्रैक्शन होता है ना। इस 7 बॉक्सेस को हमने शेडेड कर दिया तो वो है आपका फ्रैक्शन 7/10, 7/10। ठीक है, अब इसको आप डेसिमल में कैसे लिखेंगे ये भी हमने पढ़ा था, है ना, कि लास्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था। अगर आपका फ्रैक्शन है 7/10, उसका मतलब यहाँ पे एक 0 है, 1 0 है ना, तो उसका मतलब है इसका डेसिमल पार्ट में एक नंबर होना चाहिए जो कि 7 है। तो यहाँ पे 0.7 इसका डेसिमल कन्वर्शन होगा, डेसिमल नंबर होगा जिसे हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये है आपका एक्सरसाइज 9.2। सो यहाँ पे जो प्रॉपर फ्रैक्शंस है ना उनको डेसिमल्स में करने हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि हमने पढ़ा था, जो न्यूमरेटर है, जो ऊपर का नंबर है न्यूमरेटर, वो छोटा होना चाहिए और डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब ऊपर छोटा नंबर और नीचे बड़ा नंबर, उसी को हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ये हमने पढ़ चुका है ना। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि ऊपर कोई बड़ा नंबर हो गया और नीचे छोटा नंबर आ गया, तो वो होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए ये जो सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है ना उसको आपको डेसिमल में लिखना है। तो बहुत ही इजी है। 5/10 का डेसिमल क्या है, 0.5 है ना, 0.5 होगा इसका डेसिमल नंबर, क्योंकि यहाँ पे 10 है और 10 मतलब आपको डेसिमल पार्ट में एक ही नंबर लिखना है, 0.5। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका डेसिमल नंबर क्या होगा, 0.11, क्योंकि 100 है और 100 के लिए यहाँ पे 2 नंबर्स होने चाहिए डेसिमल नंबर्स में, डेसिमल पॉइंट में। ठीक है, तो ये हो गया 100/11/100। अब नेक्स्ट है 25/100, तो इसका आपका डेसिमल नंबर होगा, सोचिए 0.25। ठीक है, क्योंकि दो जीरोस हैं तो 2 और 5 दोनों पॉइंट के बाद आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 7/100। तो इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 2 जीरोस हैं, मतलब पॉइंट के बाद जो है 2 नंबर्स आने चाहिए, तो 07। ठीक है, 0.07, तभी ये 100 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट देखिए 1800, तो इसका डेसिमल नंबर क्या होगा, 0.18। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 100 है। ये 9/100, 0.09, क्योंकि 2 जीरोस हैं तो 2 नंबर्स आपको डेसिमल पार्ट में लिखना है। और इस तरीके से करना है फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड में देखिए, इन सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी आपको डेसिमल में लिखना है, तो वो भी सेम है, वैसे ही है। भले ही नंबर छोटा हो बड़ा हो, आपको बस इतना देखना है कि कितने जीरोस नीचे हैं। 1 0 है तो आपको एक ही नंबर डेसिमल पार्ट में रखना है, जैसे यहाँ। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 9.6, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर आएगा, क्योंकि डिवीजन में नीचे 10 है। ठीक, अब नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं। अब नेक्स्ट नंबर देखिए आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब ये एक टॉपिक है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपको कैसे सॉल्व करना है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब जब ऐसे वाले जो पोजीशन में नंबर्स दिखाई देते हैं ना, तो उन्हें हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। अब इनको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, इसका एक मेथड होता है। जैसे नंबर है आपका 3 1/10। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है 3 को, 10 से मल्टीप्लाई करना है 3 को, इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, जो आंसर मिलेगा उससे प्लस करेंगे इस न्यूमरेटर को। ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 10 3s are 30, 30 + 1 31, सो आपका फ्रैक्शन होगा 31/10। अब इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे, बहुत ही इजी है। यहाँ पे 1 0 है ना, तो यहाँ पे पॉइंट यहाँ पर आएगा, एक नंबर डेसिमल पार्ट में होना चाहिए, तो आपका डेसिमल होगा 3.1। ये होगा इसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं 145/100। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 जीरोस हैं, मतलब डेसिमल में 2 पार्ट, तो 1 के बाद पॉइंट डालेंगे और फिर 4 5, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरोस हैं तो यहाँ पे 2 प्लेसेस आपको लिखने हैं।
नेक्स्ट है 189/100, सो यहाँ पे भी 1.89, ठीक है। अगला आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को और 600 आंसर मिल गया, उस 600 से प्लस करेंगे 1 को। सो आपका फ्रैक्शन है 601/100। अब इसको डेसिमल पार्ट में कैसे लिखेंगे, 2 जीरोस है ना, तो आपको पॉइंट कहाँ डालना है, इस नंबर के बाद और इस नंबर के बाद, तो यहाँ पे आपका पॉइंट पड़ेगा 6.01, ये होगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए 997 डिवाइड बाय 100, सो यहाँ पे भी इधर पॉइंट पड़ेगा, ठीक है, तो आंसर होगा 9.97, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 100 से डिवाइड हो रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, राइट एज डेसिमल्स एंड देन फ्रैक्शन। तो ये जो नंबर नेम में दिया हुआ है ना प्लेस वैल्यू के साथ, इसे आपको पहले डेसिमल्स में लिखना है, फिर उसे एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले डेसिमल्स में हम इसे कैसे लिखेंगे, तो देखिए 3 और 400 बोल रहे हैं, सो इसका मतलब है कि 3 पॉइंट, क्योंकि एंड का मतलब पॉइंट होता है, और 400 यानी कि 10th प्लेस में कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पे 0 डालेंगे और ये 400 के प्लेस में है, तो ये है आपका डेसिमल नंबर। अब आपको इस 3 पॉइंट, ध्यान से देखिए, अब आपको इस 3.04 को करना है फ्रैक्शन में, मतलब कि उल्टा करना है। पहले हमने फ्रैक्शन से डेसिमल में किया था, अब उल्टा करना है। तो अब यहाँ पे देखिए आप कितने डेसिमल पार्ट हैं, 2 डेसिमल पार्ट है, मतलब डिवीजन में 100 आना चाहिए, 2 जीरोस आने चाहिए, है ना। सो इसका फ्रैक्शन होगा 304 डिवाइड बाय 100। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पार्ट में 2 नंबर हैं, तो यहाँ पे आप 100 से इसको डिवाइड करके इस तरीके से लिखेंगे। तो ऐसे हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में। अब एक और करके देख लेते हैं, 17 and 5/10। तो इसका मतलब क्या है, नंबर है आपका 17 और एंड के लिए आपने पॉइंट डाला और 5/10 प्लेस में है, तो ये नंबर है आपका। अब इसको आपको फ्रैक्शन में करना है, तो बहुत ही सिंपल है, डेसिमल के बाद देखिए एक ही नंबर है, मतलब डिवाइड बाय 10 होगा, तो नंबर होगा 175 डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो अब ऐसे ही आपको सारे करने हैं। एक और यहाँ पे देख लेते हैं 256 and 600। तो नंबर है आपका 256.600 के प्लेस में है, मतलब 0 10s है और 600 है। अब इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 2 नंबर्स हैं डेसिमल पार्ट में, मतलब डिवाइड बाय 100 होगा। तो फ्रैक्शन पार्ट होगा आपका 256.06, ये सारा ऊपर आएगा, पॉइंट हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपने डिवाइड बाय 100 लगा दिया, तो ये होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको आगे भी सारा आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल एज प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको बताना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और वो कैसे पता चलेगा, जब आप इसे सबसे पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे, है ना, तभी आप बता सकते हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 0.4 का मतलब क्या है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो फ्रैक्शन है आपका 4/10, जो कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। अब नेक्स्ट 0.09, तो इसका फ्रैक्शन होगा 9/100, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पार्ट में 2 नंबर्स आ रहे हैं, तो डिवाइड बाय 100 लिखेंगे, ठीक है, और ये आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट 0.89, तो आपका फ्रैक्शन है 89/100, जो कि ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब 145 को कैसे लिखेंगे, 145 डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पे देखिए ऊपर बड़ा नंबर है, नीचे छोटा नंबर है, तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। अब अगला भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि नंबर है आपका 209 और डिवीजन में क्या आएगा 100, क्योंकि 2 डेसिमल पार्ट वाले नंबर्स हैं, सो ये भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। बाकी ये तीनों प्रॉपर फ्रैक्शन है। और 9.1 भी आपका क्या है, 9.1 को आप कैसे लिखेंगे, 9.1 को कैसे लिखेंगे, 91/10, और ये भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, क्योंकि ऊपर बड़ा नंबर है और नीचे छोटा नंबर है। तो इस तरीके से कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 9.2।